हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत ऋणता या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे EN से डिनोट करते हैं। देखो, हम पिछले कुछ वीडियो से केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने एक वीडियो में पढ़ा था आयनन ऊर्जा के बारे में, अगली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में, और अभी हम पढ़ रहे हैं विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, और एक वीडियो का हमने त्रिज्या से रिलेटेड पढ़ा था। तो ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के मतलब क्षेत्र में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे सवाल हर साल आते हैं, हर साल। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको अच्छी तरह पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं। चाहे छोटे से लेकर बड़ा कौन सा भी एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए आप इनको पक्का कर लो। और अगर हम बात करें विद्युत ऋणता, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसे आप अच्छी तरह समझना। ओके, तो विद्युत ऋणता किसे कहते हैं परिभाषा मैंने लिख दी है, समझा दूंगा। देखो, होती क्या विद्युत ऋणता, फॉर एग्जाम्पल क्या होती है, जैसे ये A और ये B परमाणु है, ये B परमाणु है और इनके बीच में सहसंयोजी बंध है, इनके बीच में सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक बंध के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बंध को सहसंयोजी बंध बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो ये A परमाणु है इसके पास भी दोनों इलेक्ट्रॉन है, और ये B परमाणु है ना, इसके पास में भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। ये सहसंयोजी बंध होता है। अगली वीडियो के अंदर हम बंध के बारे में बात करेंगे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि मान लो कि जो A परमाणु है और ये B परमाणु है, अगर A परमाणु का जो नाभिक है, A परमाणु का जो नाभिक है वो क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में ही है, ये इलेक्ट्रॉन तो A के पास में ही है, लेकिन A परमाणु का नाभिक क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जिससे होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन तो यहां पर ही है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। देखो, पूरा नहीं आता, थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा आकर्षित करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाता है, देखो पूरा नहीं आया ना, थोड़ा सा आया, तो क्या होता है कि इसने एक तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, आकर्षित किया। जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है उस पर आता है माइनस आवेश, और इसने थोड़ा सा किया, इसलिए आंशिक ऋणावेश इस पर आता है। एक पर क्या आता है, आंशिक ऋणावेश आता है, इसको आंशिक ऋणावेश बोलते हैं। और B परमाणु से इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए इस पर आंशिक धनावेश का चिन्ह आता है। आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश का चिन्ह आता है। क्या हुआ, होता है ऐसा परमाणु के अंदर, जैसे सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध के अंदर क्या होता है कि माना कि ये A परमाणु है, जिसका नाभिक ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित किया, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ गया। तो देखो, इस A ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण करने की कोशिश की, तो यहाँ पर माइनस आवेश आ गया आंशिक, और यहाँ पर भी आंशिक धनावेश आ गया, क्योंकि B से इलेक्ट्रॉन दूर गया, B से इलेक्ट्रॉन गया। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज आता है, और जब कोई दान देता है तो प्लस चार्ज आता है। मैं पिछली तीनों वीडियो में बात बता रहा हूं, ठीक है। अब जरूरी नहीं ऐसा ही हो, जरूरी नहीं कि A परमाणु, हो सकता है कि उल्टा भी तो हो सकता है कि B परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, ये B का इलेक्ट्रॉन, B परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करे, आकर्षित करे, तो उल्टा हो जाता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। कुछ भी हो सकता है, A परमाणु भी कर सकता है, B परमाणु भी कर सकता है। अब कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा वो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे पर, है ना। तो देखो, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या देखनी है, विद्युत ऋणता को समझना है थोड़ा सा कि विद्युत ऋणता के अंदर होता क्या है। विद्युत ऋणता में क्या होती है, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, ये विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। अब देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, A परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। अगर A परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो अब देखो, मतलब ग्रहण नहीं कर रहा, अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। A परमाणु क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आप देखो कि क्या इलेक्ट्रॉन पूरा A के पास में आ गया, क्या नहीं आया भैया, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा A के पास में थोड़ी आया, नहीं आया, ये B के भी पास में है। अगर हम बात करें ना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन A के पास में भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन B के पास में भी है, ध्यान रखना। इसने A ने पूरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं किया है, B ने पूरे इलेक्ट्रॉन को दान नहीं दिया, इसलिए हमने यहाँ पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश लगाया, ध्यान रखना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। वैसा
इससे हम इसकी परिभाषा क्या बनाए, किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित, ये कौन सा बंध है, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, ये आपके सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध। किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित परमाणु के द्वारा, ए परमाणु या बी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। देखो परिभाषा क्या लिखी मैंने, किसी परमाणु के सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। आया आपको समझ में, ठीक है। तो ये तो होती है आपकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। देखो हम इसे एग्जांपल से और समझते हैं। माना कि देखो आपके पास में क्या H और ये Cl है, ठीक है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो अपना क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है। तो इससे होता है क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो यहां पर आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। देखो क्लोरीन के पास वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास में, लेकिन हाइड्रोजन के पास वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में आ जाता है, इसलिए यहां पर आंशिक धनावेश आता है और यहां पर आंशिक ऋणावेश आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्लोरीन के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास में भी दोनों इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास में भी दोनों इलेक्ट्रॉन है। बस होता क्या है कि जो क्लोरीन का नाभिक है ना, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी थोड़ी सी और आकर्षित कर लेता है, थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेता है, इसे हम विद्युत ऋणता कहते हैं, ठीक है। और आप एक बात ध्यान रखना कि जो विद्युत ऋणता होती है ना, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती है, इकाई का मतलब इसका कोई नहीं होता, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं होती। जैसे अगर हम आयनन ऊर्जा इनकी बात करें तो हम इनकी यूनिट क्या लिखते हैं, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे हम इनकी यूनिट की बात करते हैं। पर इसकी विद्युत ऋणता की कोई यूनिट नहीं होती है, ये कंपेयर राशि होती है, इसे तुलना करके निकाला जाता है। मैं बताऊंगा कि इसका मापन कैसे किया जाता है वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो बस ध्यान रखना विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब आपकी अगर आपने इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पढ़ी है तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या बात आनी चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और एक और चलो मैं यहां पर लिख देता हूं विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी इसकी परिभाषा क्या थी, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बातम कोश में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब मैंने आपको समझाया भी था कि मान लो कि जैसे कोई नाभिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जो सभी नाभिक करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ये बात इसमें आपको मैं इनमें डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में, क्योंकि अगर आप देखोगे ना दोनों सेम ही, ये भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, लेकिन डिफरेंस किसका है, ग्रहण करने का, केवल ग्रहण करने का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन को न किसी भी परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और उसे ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। आपने वीडियो अगर देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे ग्रहण कर लेता है और ऊर्जा रिलीज होती है, इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन विद्युत ऋणता में ऐसा नहीं होता। विद्युत ऋणता में फॉर एग्जाम्पल ये आपके नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, आकर्षित करता है, हर नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, पर ये इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण नहीं करता। यस, ये मेन है, ये चीज, ये जो लाइन है ना मेन है। विद्युत ऋणता के अंदर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तो करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के अंदर क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, उसको ग्रहण करता है और ऊर्जा रिलीज होती है। इसमें केवल आकर्षित करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है ना, वो ये क्या कहलाती है, आपके विद्युत ऋणता कहलाती है। तो ये मेन डिफरेंस है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता के अंदर। अगर आप इनकी परिभाषा पढ़ोगे तो आपको सेम ही लगती है, इसलिए इनमें थोड़ा सा चेंज है। विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने पढ़ ली इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता में हमने अंतर भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखो, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणु आकार। वैसे मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमने आयनन ऊर्जा पढ़ी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पढ़ी और अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत ऋणता। इनके अंदर सब सेम होता है, मतलब प्रभावित करने वाले कारक सब सेम होते हैं, सेम इफेक्ट होता है। अभी देखो कैसे होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि परमाणु आकार, अब देखना, ये आपका एक छोटा परमाणु है, छोटू सू, और ये आपका एक बड़ा परमाणु। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोलूं कौन ज्यादा आकर्षित करेगा, तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि इसका नाभिक क्या, इलेक्ट्रॉन के बहुत ज्यादा पास में, इनके बीच में इतनी सी दूरी है। अगर दूरी इतनी है तो आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा। और अगर यहां पर बात करूं तो दूरी क्या है, ज्यादा है, इसलिए आकर्षण क्या होगा, कम होगा। अगर परमाणु का आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि दूरी कम है। और अगर आकार बड़ा है तो आकार मतलब ये है, इनके बीच की दूरी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच की दूरी भी ज्यादा है, तो आकर्षण क्या होगा, कम होगा। तो हमने तो यही पढ़ा कि विद्युत ऋणता क्या है, आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो बड़े परमाणु में कम होती है, छोटे परमाणु में ज्यादा होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि परमाणु आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम ईएन से दर्शाते हैं ना, मैं ईएन से लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, इसे ईएन से दर्शाते हैं। तो ये हमें पता चल गया है कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, परमाणु आकार के। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रोटॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को उतनी आकर्षित करेगा। देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश को, ये आपको कोई परमाणु जिसके अंदर प्रोटॉन देखो इसमें इतना है, और ये कोई परमाणु जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इतना है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, दो परमाणु है, इसके अंदर प्रोटॉन इतने हैं, इसके अंदर प्रोटॉन इतने हैं। किसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा, इसमें प्रोटॉन कम है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, आप बताओ कौन ज्यादा आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉनों को, इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करोगे, ऑब्वियसली ये करेगा ना, क्योंकि इसके प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन मतलब धनावेश ज्यादा, धनावेश क्या करेंगे, ऋणावेश को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करेंगे, ये ज्यादा आकर्षित करेगा, ये कम आकर्षित करेगा। तो अब प्रभावी ना, प्रोटॉन का प्रोटॉन ज्यादा मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा, तो आकर्षण ज्यादा। तो हम इसे क्या कहेंगे कि विद्युत ऋणता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश समानुपाती होता है किसके, ईएन के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और देखो थर्ड हमारा पॉइंट है जो देखो धनायन, धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश। देखो क्या होता है धनायन पर आवेश। फॉर एग्जांपल मैं आपको धनायन के बारे में बताऊं तो आपके पास में Mn+2 और Mn+4 ये है ना, Mn+2 Mn+4 ये आपके पास में दो आयन है, धनावेशित आयन है। बताओ इसमें किसकी मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। अगर आपको पता हो तो जो मैग्नीज होता है ना, इसने अगर प्लस चार्ज का मतलब क्या, प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से दो कम कर दो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, दो कम होगी, दो इलेक्ट्रॉन कम करना है।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन कम करना है। यही तो मतलब प्लस आवेश का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने कम कर दो। तो जो हमारा मैग्नीज होता है वो कितने नंबर पर आता है? मैग्नीज 25 नंबर पर आता है। मैग्नीज 25 नंबर पर आता है। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जितना जितना नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 25 तो प्रोटॉन है, 25 प्रोटॉन और 25 ही क्या है आपके, इधर भी प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ से जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 25 ही प्रोटॉन तो 25 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 25 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो यहाँ पर 23 इलेक्ट्रॉन, कितने 23 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 4 कर दो तो 21 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम। यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर इन 2 का अंतर है, जबकि यहाँ पर 4 का अंतर है। तो प्रोटॉन तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो आकर्षण भी तो ज्यादा होगा। प्रोटॉन तो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो आकर्षण ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि धनायन पर जो आवेश होगा वो समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, है ना। इसे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार जैसा आप देखो Fe+2 और Fe+3 बात करते हैं, 26 नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है। 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो 24 और यहाँ पर कम कर दो तो 3 कर 23। तो यहाँ पर प्रोटॉन तो 26 है, इलेक्ट्रॉन कितने 23 है। यहाँ पर आकर्षण क्या होगा, इसकी तुलना में ज्यादा होगा, इसलिए इसकी ऊर्जा भी क्या, सॉरी इसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी, ज्यादा होगी। ओके, अब हम बात करते हैं धनायन पर आवेश की, इसी प्रकार ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर आवेश देखो, ऋणायन पर आवेश क्या होता है। ऋणायन पर आवेश होता है 1/En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के व्युत्क्रमानुपाती। अगर धनायन पर देखो, धनायन पर समानुपाती हो रहा है तो ऋणायन पर व्युत्क्रमानुपाती होगा, नॉर्मल सी बात है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे O-1 O-2 है, इसके ऊपर ऑलरेडी -1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा? नहीं करेगा भैया, नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेंगे। तो अभी अगर चांस पड़े तो फिर ये ज्यादा आकर्षित ये क्या करेगा, O1 ज्यादा आकर्षित करेगा, O के ऊपर जो -1 ज्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि इसके पास में -1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास में क्या है, -2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ज्यादा आकर्षित करेगा, ये कम करेगा। तो ऋणायन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। और देख लो जैसे N-1 N-2 और N-3 है ना। तो ये इसका क्रम ये हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आवेश होगा ऋणायन में, जितना ज्यादा आवेश होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। ओके, और अब हम करते हैं एक और पॉइंट है, वैसे ही वह भी काम करनी है लेकिन बता देता हूं क्या है पॉइंट। प्रतिशत एस लक्षण। तो ये पॉइंट केवल मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे देख लेना है और नोट कर लेना है, क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर संकरण के अंदर, है ना। प्रतिशत एस लक्षण देखो, प्रतिशत एस लक्षण समानुपाती होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। प्रतिशत एस लक्षण समानुपाती होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। देखो क्या होता है, आपने पढ़ा sp, आप पढ़ोगे sp2 और आप पढ़ोगे sp3, इनके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। sp sp2 sp3 ऐसे आगे भी होते हैं, sp3d sp3d2, बट इनको ध्यान रखो। अगर मैं यहाँ पर पूछूंगा s का प्रतिशत लक्षण कितना है, तो देखो s और p 2 तत्व है, टोटल 100% होता है, तो s का 50% हो गया। प्रतिशत s यहाँ पर कितना हो गया, 50%। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 3 हो गए, 3 कक्षक और 100, तो आप भाग दोगे कितना है 33.33%। और यहाँ पर आप कितने करोगे, 4 हो गए, 4 में 100 का भाग दोगे तो 25%। तो ध्यान रखो, जिसके अंदर जितना ज्यादा प्रतिशत लक्षण होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। ये आपको बस अभी ध्यान रखना है ना। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अगले वाले चैप्टर के अंदर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक में। परमाणु का कार्य व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, ये मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। प्रभावी नाभिक आवेश समानुपाती होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। धनायन पर आवेश समानुपाती होता है, ऋणायन पर आवेश व्युत्क्रमानुपाती होता है, और प्रतिशत लक्षण के समानुपाती होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अब हम करते हैं कि अभी हमने आपने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कि इसकी कोई इकाई नहीं होती, तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। तो विद्युत ऋणता को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 वैज्ञानिकों ने बताया था इसको कैसे मापन किया जाता है।
तो विद्युत ऋणता को मापने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो क्या होती है विद्युत ऋणता को मापने का तरीका। हेडिंग डाल लो भली, विद्युत ऋणता का मापक्रम। विद्युत ऋणता का मापक्रम। इसके अंदर मेजरमेंट इसका कैसे करते हैं, तो पहला हम पढ़ते हैं मूलीकन। मूलीकन का मापक्रम। मूलीकन का मापक्रम सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसका, मूलीकन का मापक्रम। तो देखो मूलीकन ने क्या बताया, मूलीकन ने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया। उन्होंने दिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता होती है वो क्या होती है, वो एवरेज होती है किसका, वो एवरेज होती है आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का। मैं आप लिखता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता हम निकालते किससे, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अपॉन 2। मूलीकन ने बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का औसत होती है। औसत में इन दोनों को जोड़ो और इसमें 2 का भाग दे दो तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको विद्युत ऋणता प्राप्त हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ते हैं ऑलरेड-रेसो मापक्रम। देखो ये क्या होता है, ऑलरेड-रेसो मापक्रम। इसने भी एक फॉर्मूला दिया। इसने बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है EN, उसका जो सूत्र होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0.7444 0.744 प्लस 0.359 इंटू मतलब इंटू जेफ अपॉन आर स्क्वायर। जेफ अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप बात करो जेफ की तो जेफ होता है आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और एक और आपके हैं ये आर होती है, यहां पर शेष होगी त्रिज्या। मैं लिख देता हूं फिर साइड में हट जाऊंगा। ऑलरेड-रेसो मापक्रम क्या था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है EN, वो उसका सूत्र होता है 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेफ अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर जेफ क्या था, ZEF प्रभावी नाभिकीय आवेश, और आर क्या है, शेष होगी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार था, ऑलरेड-रेसो मापक्रम। एक और होता है पोलिक का, पोलिक मापक्रम। तो आपके पोलिक जो मापक्रम होता है वो आप एक सिंपल जानने के लिए, जो पोलिक मापक्रम होता है वो होता है एक्स पोलिक बराबर, एक्स यहां पर क्या विद्युत ऋणता, एक्स पोलिक पोलिक बराबर एक्स मूलिकन बट्टा 2.8। पोलिक मापक्रम आपको ध्यान रखना है कि एक्स पोलिक बराबर एक्स मूलिकन अपॉन 2.8, ये ध्यान रख लेना। वैसे इसका एक और सूत्र वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका होता है पोलिक मापक्रम का, वो होता है XA माइनस XB बराबर 0.208 और डेल ई की पावर 1, इसको डेल ई की पावर 1/2। XA माइनस XB बराबर 0.208 डेल ई की पावर 1/2। यहाँ पर X है, XB क्या है, X है जो A परमाणु होता है ना उसकी विद्युत ऋणता, B क्या है, X जो B परमाणु उसकी विद्युत ऋणता, और यहाँ पर डेल ई क्या है, जो बंध बनता है ना A और B के बीच में, वो ऊर्जा है। वैसे डेल ई, और यहाँ पर डेल ई बराबर होता है EAB माइनस EAA प्लस EBB की पावर 1/2। ये होता है आपके डेल ई का मान। तो आपको क्या करना है, इनको केवल याद रखना, परीक्षा में फॉर्मूला आता है और उनको डायरेक्ट उनका आंसर लिखना होता है। इनसे कभी सवाल आते नहीं है, और आ भी जाते हैं तो आप इनका यूज कर सकते हो, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे आ जाते सवाल। तो मूलिकन का मापक्रम क्या था, विद्युत ऋणता आयनन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अपॉन 2। ऑलरेड-रेसो मापक्रम क्या है, EN इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेफ अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर जेफ और आर स्क्वायर का
मैंने मान लिख दिया, मतलब हिंदी अर्थ लिख दिया है, और पोलिंग मापक्रम आपके ये हैं। ठीक है। अब अगर अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक थोड़ी गलती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, कौन आया वापिस। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस नहीं गुणा है। तो आपने विद्युत ऋणता पढ़ ली है पूरी। इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, इस वीडियो के अंदर विद्युत ऋणता की परिभाषा समझी, फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता के अंदर अंतर समझा, और इसको मापने के तरीकों के हमने पढ़ लिया है। अब इसके न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।